हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 क्लास करवा चुके हैं। उसका आप जो वीडियो है प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। यह जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है आपको किरण पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है, जिसमें आपको 6690 प्लस MCQ प्लस क्वेश्चन है। ये आपको बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BPSC TRE, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिया हुआ है, तो जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ऑलरेडी आपको 200 नंबर से, ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन से लेकर 250 नंबर क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 200 नंबर तक जो प्रैक्टिस है वो करवा चुके हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। आज की क्लास में आपको 201 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इस शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए 201 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन का में क्लास रूल ये है कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। क्वेश्चन 201 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था। ठीक है, आपको 201 नंबर क्वेश्चन बताना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट करके, और आपका नाम जो सबसे पहले देगा उसका नाम। इससे क्या होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है बच्चों के बीच में, और आपको क्वेश्चन का आंसर देने का जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने का आपको मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। क्योंकि आपको एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देना होता है, तो वहाँ पे भी आपको ये प्रैक्टिस जो है आपको काम आता है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो यह करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने यह नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन है आपको 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लीन लिथगो। ठीक है, लीन लिथगो भारत का वायसराय था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, तो 201 का जो ये आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 202 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम लोग रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है हम लोग सुबह में 8 बजे कराते हैं। इसके बाद आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है सुबह 9 बजे। पॉलिटी अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे हमसे जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आज यह क्लास नहीं हुआ है और यह जो क्लास है 2 बजे से होगा। ठीक है, यह जो क्लास है 2 बजे से होगा, तो आप सभी लोग 2 बजे से ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अगर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 10:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और 10 बजे शाम को, 10 बजे रात को, आपको 10 बजे रात को हम लोग मिक्स जो एडिटोरिया का जो 7500 बुक है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 8 बजे हम लोग आपके लिए करंट अफेयर, 8 बजे हम लोग आपके लिए टेलीग्राम पे क्यूज लेकर आते हैं, तो आप भी वहां भी क्वेश्चन ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 202 का 3 आंसर सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने, बताइए यहाँ से मैं पूछता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का शुभारंभ कब किया था, तो 1893 में। कब किया था, 1893 में। और शिवाजी महोत्सव, ठीक है, शिवाजी महोत्सव का इन्होंने शुभारंभ किया था। तो शिवाजी महोत्सव का जो शुभारंभ इन्होंने किया था 1895 में। तो इस चीज को याद रखेंगे कि आपको शिवाजी महोत्सव मनाने का जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था तो 1895, और गणेश महोत्सव का शुरू इन्होंने कब किया था, तो 1893 में। तो 202 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बस सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो बिहार, यह जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, फिर आपको टीचर एग्जाम के लिए, ऑल बिहार SSC के लिए, बिहार संबंधित जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बिहार संबंधित भी जीके कराया जाएगा। इसके बाद आपके लिए बिहार संबंधित जीके, फिर यह जैसे ही आपको हिस्ट्री समाप्त होगा फिर हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से ही आपका सिलेक्शन एग्जाम में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। 203 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इनको याद रखिएगा।
जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपको वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद बीच में आते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, बीच में आते हैं लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इसके बाद आपको भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 203 का जो 4 आंसर बता रहा है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर क्वेश्चन, और सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 204 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत में सबसे 204 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी आपको 16 अप्रैल कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? डलहौजी, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, इसको भी याद रखेंगे। और इसमें, ठीक है, यह कितने दूरी के लिए चलाया गया था? 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर के चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया? तो मुंबई और ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। तो आपको जो 204 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और उस जो रेलगाड़ी था उसमें आपको 14 डिब्बा था। कितना डिब्बा था? तो 14 डिब्बा था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन, एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको रेगुलर आपके लिए 500 पर डे आपको 500 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको एग्जाम में लाभ हो सके। जितना ज़्यादा आपको एग्जाम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया उतना ही आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होने का और एग्जाम में क्वेश्चन का गलती होने का जो चांस है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में जो विद्युत आपूर्ति है सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? तो सबसे पहले आपको कोलकाता में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? ठीक है, आपको कोलकाता में शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोलकाता में शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो 1879, ठीक, कब शुरू हुआ था? 1879 में सबसे पहले आपको कोलकाता में बिजली आपूर्ति शुरू हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 205 का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है, ठीक है। 205 का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन, 206 नंबर क्वेश्चन, फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि फटाफट क्वेश्चन का आंसर देने में क्या आपको प्रैक्टिस होता है कि एग्जाम में भी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होता है। तो इसका एक प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या है जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताने में वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर आपको कराते हैं, ठीक है। 206 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है। तो यह आपको तमिलनाडु, कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 206 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है। 206 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 207 नंबर क्वेश्चन, 207 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे। करेक्ट, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? आपको बताना किस कांड के कारण आपको असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो पहले आपको बताइए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब किया था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, ठीक, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। और जब शुरू किया गया तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड था, ठीक है। इसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था आपको 5 फरवरी, ठीक है। चौरी चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को आपको चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसी के कारण आपको असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 207 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और असहयोग आंदोलन बताइए कब बंद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपको 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ उसके 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को आपको बंद कर दिया गया असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 207 का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 207 का ए आंसर सही है। 208 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जानवी पांडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हमारे साथ रेगुलर ज्वाइन कीजिए जानवी, क्योंकि आप जब तक से कितने भी अच्छे टीचर के आप पढ़ाई के पास क्यों ना पढ़ते हो, ठीक है, जब तक से उसका क्लास आप रेगुलर नहीं ज्वाइन कीजिएगा तब तक से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए खुशी कुमारी, थैंक यू फॉर ज्वाइन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है 207 नंबर क्वेश्चन में, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण का जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च आपको, ठीक है, बताइए दांडी मार्च का शुरुआत कब किया गया था? तो दांडी मार्च की शुरुआत है 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी दांडी मार्च की जो शुरुआत है आपको, दांडी मार्च की जो शुरुआत है आपको, ठीक है, दांडी मार्च का बताइए दांडी मार्च का शुरुआत कब किया गया था? ठीक है, दांडी मार्च की जो शुरुआत है आपको 12, ठीक, 12 मार्च, ठीक, कब किया गया था? 12 मार्च, ठीक है। दांडी मार्च की जो शुरुआत है आपको 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को किया गया था। और कब तक चला था? तो 24 दिन का ये उनका यात्रा था। 6 अप्रैल 1930 को ये बंद हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था और आपको 6 अप्रैल 1930 को तक चला था और 24 दिन की यात्रा थी, ठीक है। इसमें 24 दिन का यात्रा था। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 208 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसको आपको बताना है।
जालियांवाला बाग बिल्कुल 6 अप्रैल 1930 को बंद हुआ था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग खुशी कुमारी। चलिए 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला कांड किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमन जैकर, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अमन। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आपको अगर क्वेश्चन क्यूज का टाइमिंग बताएं प्रैक्टिस सेट का, तो 8 बजे हम लोग करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। स्पीडी करंट अफेयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है 8 बजे कराया जाता है। फिर 9 बजे से हम लोग आपको लूसेंट में जो पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो 9 बजे कराते हैं। ऑलरेडी आज का क्लास जो आज 9 बजे से क्लास नहीं हुआ है, हम लोग 2 बजे से वो क्लास करने वाले हैं, ठीक है। 2 बजे से वो क्लास करने वाले हैं। इसके बाद आपको 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर आपको 10 बजे रात को हम लोग आपको एडिटोरिया का जो 7500 बुक है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ केवल आपको उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं जिसके आपका रिवीजन भी साथ होते रहे, ठीक है। तो हम बता रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला हत्याकांड आपको अमृतसर में कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और यह कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 208 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 208 का 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा अपने अपने ग्रुप में जरूर से। और क्वेश्चन का जो आंसर बता रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, तभी मैं आपका नाम बता पाऊंगा कि जो कौन सा लोग पहले आंसर दिए हैं। अगर हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में आपको नाइटहुड की उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। कैसरे हिंद की उपाधि, ठीक, कैसरे हिंद की उपाधि आपको महात्मा गांधी ने लौटाया था। और आपको जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर का उपाधि लौटाया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ देता है कि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। हाँ सर, हम तो बोले हैं क्वेश्चन का साथ। अच्छा आपका सॉरी मैं देख नहीं पाया आपका कहाँ क्वेश्चन के साथ है आपका। चलिए तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। कैसरे हिंद की उपाधि आपको महात्मा गांधी ने लौटाया था। और राय बहादुर की जो उपाधि आपको जमुनालाल बजाज ने लौटाया था। तो इस चीज़ को भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रह्म समाज का स्थापना कब और किसने किया था। आपको बताना है ब्रह्म समाज का स्थापना कब और किसने किया था। 209 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आपको राजा राम मोहन राय, ठीक, कौन है? राजा राम मोहन है। तो 209 का आपको ए आंसर सही जगह, ठीक। सर गांधी जी असहयोग आंदोलन में कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी, बिल्कुल। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाया था। जमुनालाल बजाज ने आपको राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। और आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था बताइए। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना 1828 में किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को आपको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछ देता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने ही आपको ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया था कोलकाता में, ठीक है। और आपको राजा राम मोहन राय में राजा को उपाधि इनको किसने दिया था, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने आपको राजा राम मोहन का राजा को उपाधि दिया था। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो 209 का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है। और खुशी ने सही जवाब दिया है सबसे पहले, और सही जवाब आपको खुशी ने दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करते रहिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। हम लोग रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल, बिल्कुल बताइए। 210 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। 210 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, ये आपको थे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल बताइए, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो आपको थे, अच्छा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन 2 आपका 210 का 2 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 210 का 2 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन न देके ये स्वतंत्र भारत के अंतिम राज कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय अगर पूछ दे, भारत का प्रथम वायसराय आपसे पूछ दे तो वो आपको लॉर्ड कैनिंग होगा। 1857 का जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसमें लॉर्ड कैनिंग ही भारत के वायसराय थे। और इंग्लैंड के आपको पामस्टन, ठीक है, पामस्टन वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो 210 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। 210 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा भाई, लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग आपको भारत के प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय थे, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम वायसराय थे वो आपको लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
211 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन वो आपको सीमांत गांधी के नाम से जाना है तो खान अब्दुल गफ्फार खां, कौन जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। और किसका आंसर बताया? आपको सही जवाब दिया है खुशी ने, खुशी ने सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए 212 नंबर क्वेश्चन, फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ठीक है, कह रहा कि 212 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है 212 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपको बताना है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे सर। सर नहीं थे सर। अच्छा सॉरी, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे? एक मिनट। हाँ, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही। इस चीज़ को सही बोल रही हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है ना, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और आपको भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम आपको गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग आपको भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम कौन थे? तो लॉर्ड आपको विलियम बेटिक। कौन थे? प्रथम कौन थे? तो विलियम बेटिक थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? विलियम बेटिक थे। अगर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो आपको लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करेक्ट, 212 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको प्रथम महिला अध्यक्ष आपको एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये कब बनी थी? तो 1917 में जो आपको 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था इसमें आपको एनी बेसेंट बनी थी। ये आपको 1917 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, इसमें एनी बेसेंट आपको वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो इनको भी याद रखिएगा। यह कब बनी थी? 1925 में। यह कब बनी थी? 1925 में बनी थी। और यह कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन। और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 3 बार आपको किसी महिला जो अध्यक्ष बनी है, पहला जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी, दूसरा बनी थी सरोजिनी नायडू, और जो तीसरा थी जो बनी थी 1933 में, उनका नाम था नलिनी सेनगुप्ता। तो इनको भी याद रखेंगे कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी महिला आपको अध्यक्ष बनी है? तो 3 बनी है। पहला बनी थी एनी बेसेंट 1917 में, दूसरा बनी थी 1925 में सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। कौन बनी थी? नलिनी सेनगुप्ता। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नलिनी सेनगुप्ता। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ अधिवेशन था? कलकत्ता में। इस चीज को भी आपको याद रखना। चलिए 213 नंबर क्वेश्चन, 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएंगे। ठीक है, चलिए 213 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? आपको सभी पता है कि जो महात्मा गांधी का मृत्यु है ठीक कब हुआ था? 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1948। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। इनको किसने किया था? इनकी हत्या किसने किया था? तो आपको नाथूराम गोडसे ने। तो 30 जनवरी 1948 को, इसी 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को। 30 चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था इनका? बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जो महात्मा गांधी का जन्म है आपको 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। उनका मृत्यु आपको नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 213 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और अमन ने सबसे पहले सही जवाब। अमन आप क्वेश्चन नंबर के साथ प्लीज आप लिखिए, ताकि हम लोग को ये पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 214 नंबर क्वेश्चन, 214 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? बहुत ही जी क्वेश्चन है, बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? जो गोवा है पुर्तगालियों से, अमित कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अमित कुमार, आप बहुत दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं भाई। आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। जब तक से किसी भी आप टीचर का क्लास जब तक से आप रेगुलर नहीं ज्वाइन कीजिएगा भाई, आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी मतलब आप टाइम निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो हो सके। नहीं सर, सबसे पहले हम दिए हैं। अच्छा भाई, ठीक है भाई, खुशी दी है। जो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखे फिर आपको आंसर बताइए। ठीक है, तो गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? तो 1961। कब कराया गया था? तो 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को कराया गया था। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत आपको ये चला जा रहा है। और आपको पता है कि अभी आपको वर्तमान में पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो सिंदूर। ठीक है, अभी आपको वर्तमान में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? सिंदूर। ठीक है, तो इस भैया हम घर चले गए थे, बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके लिए रिक्वेस्ट है, ठीक है,
आपको यहाँ पे कोई पेड कोर्स नहीं है कि आपको पैसा देना है भाई, लेकिन आप प्लीज़ आप क्वेश्चन को मतलब क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए सफलता आपको उतना ही जल्दी मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप रेगुलर क्लास में रहिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर। अब अच्छा सर आप गलत हैं, सबसे पहले हम आंसर दिए हैं, क्वेश्चन के साथ दिए हैं सर, अच्छे से देखिए। हाँ मैडम सॉरी मैं अच्छे से देखूंगा, ठीक है। तो गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? तो 19 दिसंबर 1961 को आपको ऑपरेशन विजय के तहत आपको इसको मुक्त कराया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में आपको बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर इन्होंने गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, ठीक। भाई अब लड़ ही लो आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास रूल लागू नहीं करता हूं कि अब लोग क्या होता है कि मेरा जिस पे नज़र गया, जो इस समय वर्तमान में दिख रहा है, मैं उसी का नाम ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब आपको कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में। इसको राजधानी कब बनाया था? तो 1530 ईस्वी में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इसलिए 214 का आपको ए आंसर सही हो जाएगा। 214 का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है। 215 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? आपको बताना है तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था। 215 नंबर क्वेश्चन। तो अगर तिलक मांझी का हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपको 11 फरवरी, ठीक है, कब हुआ था? 11 फरवरी 1950। कब हुआ था? 11 फरवरी 1950 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1950, 1750, ठीक है, 1750 में हुआ था। 1950 लिख रहा हूँ, 1750, इसलिए 215 का आंसर से हो जाए, ठीक। 11 फरवरी 1750 को हुआ था। तो आपको ठीक है, तो 215 का जो सभी सही आंसर बताया है आपको 1750 सोनू ने बताया। किसने? सोनू ने सही आंसर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। अमित आप क्वेश्चन का आंसर नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका काउंट नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा आपको 12 मार्च, ठीक है, दांडी यात्रा कब शुरू था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। और ये समाप्त कब हुआ था? तो 24 दिन की यात्रा के बाद आपको 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। दांडी तट पर जाकर गांधी जी ने आपको नमक बनाकर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो इसलिए ऑप्शन 30 आपका 1930 सही हो जाएगा। 216 का जो 3 आंसर बताया उनका सही, और सबसे पहले जवाब दिया अमन ने, ठीक, अमन ने सबसे पहले जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 216 नंबर क्वेश्चन। चलिए 217 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम लोग रेगुलर आपके लिए, ठीक है। अच्छा, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? बताइए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय था तो लॉर्ड इरविन था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, ठीक। 217 का 1918, ठीक। चलिए 1918 नहीं, खुशी कुमारी 208 आपको क्या था? सहयोग आंदोलन 1930 में हुआ था। अच्छा, रंपा विद्रोह के बारे में पूछा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह आपको 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है। और यह कहाँ पे हुआ था? तो यह आपको मद्रास के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो अल्लारू सीताराम राजूत। कौन थे? अल्लारू सीताराम राजूत थे। तो ये आपको 217 का रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको 1922 कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए 218 नंबर क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने सेम क्वेश्चन बताया कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और सबसे पहले जवाब दिया 218 का 3, और सबसे पहले जवाब दिया आपको अमन ने, ठीक है। किसने दिया है? अमन ने दिया, ठीक है। चलिए 218 नंबर क्वेश्चन हो गया। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 219 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 218 का 3 आंसर सही हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। 219 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे आपको बताना है। 219 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये हो जाएंगे आपको ESM नंबूदरीपाद, ठीक है। तो ये आपको 219 का 4 आंसर से हो जाएगा। 219 का 4 आंसर से हो जाएगा। और ये कहाँ के थे? तो केरल के बने थे, ठीक है, केरल के बने थे। और ये कब मुख्यमंत्री बने थे? तो 1957 से लेकर, ठीक है, 1957 से लेकर 1959 तक ये आपको मुख्यमंत्री बने थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। पहले कौन थे साम्यवादी मुख्यमंत्री? तो केरल के थे, EMS नंबूदरीपाद थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। 219 का 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 220 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सूरज शर्मा ने सही जवाब दिया है, ठीक है। 219 का सूरज शर्मा ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है।
ठीक। और बताइए कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। और कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो यूपी की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और वह कहाँ की आपको राज्यपाल बनी थी? तो यूपी की बनी थी। इस चीज को भी आपको याद रखें, सुचिता कृपलानी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए 220 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जो निधन है वो किस वर्ष हुआ था? आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो निधन है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो निधन है आपको 27 मई, ठीक है, कब हुआ था? 27 मई 1964। ठीक है, कब हुआ था? 27 मई 1964 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ठीक, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, 27 मई 1964। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। 220 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। ठीक, 220 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और इनका जन्म कब हुआ था? अगर हमसे पूछ दे कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर, ठीक है, 1889। ठीक है, कब हुआ था? 1889। ठीक है, 1889 को आपको हुआ था। इसी 14 नवंबर को हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बाल दिवस। ठीक है, 14 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 220 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि 221 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चिल्ड्रन डे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 221 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। बस सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, हम लोग रेगुलर आपके लिए 8 बजे से हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर 9 बजे से आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर 10:30 बजे से आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपके लिए रात के 10 बजे से हम लोग मिक्स जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और पर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 इंपॉर्टेंट शाम में किया चल रहा है भैया। शाम में रात के 10 बजे मैं आपको बता दूं, पहले तो 8 बजे हम लोग टेलीग्राम पे क्यूज कराते हैं। ठीक है, इसके बाद रात के 10 बजे हम लोग एडिटोरिया का जो 7500 बुक है उसका हम लोग आपको एक सेट एक दिन में कराया जाता है। पर दिन आपको एक सेट कराया जाता है और उसमें 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो यह था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो 221 का जो ये आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सोनू ने सबसे पहले जवाब दिया। ठीक है, सोनू ने सबसे पहले जवाब दिया है, इस चीज को याद रखें। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन ब्रंट लैंड। ठीक है, 222 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा ब्रंट लैंड आयोग किससे संबंधित है? चलिए 222 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप ब्रंट लैंड आयोग किससे संबंधित है बताइए। जो ब्रंट लैंड आयोग है यह किससे संबंधित है? 222 नंबर क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण। ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका जो स्थापना 1983 में। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। तो जो 222 का ये आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 222 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 223 नंबर क्वेश्चन 223 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 223 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत, आपको बताना है कि भारत में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो भारत में जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत में जो गुटनिरपेक्ष आपको शिखर सम्मेलन है आपको आयोजित किया गया था 1983। कब किया गया था? 1983 में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। ठीक, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। सूरज ने सबसे पहले सही जवाब दिया। ठीक है, और आपको उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी का जो हत्या है 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और उसकी जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसके अध्यक्ष भी आपको इंदिरा गांधी रही थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए 224 नंबर क्वेश्चन 224 नंबर क्वेश्चन और 224 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, पहला महिला प्रधानमंत्री थी आपको इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? जो शिमला समझौता है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? जो आपको पता होना है कि शिमला समझौता है 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद ये आपको हुआ था। ये कब हुआ था? तो आपको 2 जुलाई। ठीक है, 1971 में तो युद्ध ही हुआ था, तो 1972 में होगा, तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही है। 224 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 224 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर क्वेश्चन
शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को, क्योंकि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसी के बाद आपको शिमला समझौता हुआ था। चलिए, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? आपको बताना है कि ताशकंद जो समझौता है, ठीक है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद जो समझौता है आपको ये हुआ था 1965 में युद्ध हुआ था, तो 1966 में होगा, ठीक है, 1966 में हुआ था। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद जो समझौता है 10 जनवरी, ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को, ठीक है, कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। और जो कहाँ हुआ था? तो ये आपको उज्बेकिस्तान में हुआ था। ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान में आपको हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिए। 225 का जो 6 आंसर 1966 बता रहे हैं उनका सही, और राहुल चौधरी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, भारत में 226 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? आपको याद रखेंगे 2 बजे से हम लोग आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का क्यूज कराएंगे। 2 बजे से हम लोग आपको, हाँ आज नहीं हुआ है, 2 बजे से होगा, क्योंकि न्यूज भी देख ही रहे, ऐसा आ रहा है, हमको लगा कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, तो मैं इसीलिए रुक गया, फिर लेट हो गया, तो फिर मैं सोचा कि बाद में करा दिया जाएगा, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 2 बजे ये क्लास जरूर होगा। पॉलिटी का जो क्लास है हम लोग डीपीएसपी राज्य की नीति निषेध तत्वों से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप 2 बजे जुड़िए हमारे साथ, और आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आपको आज कराया जाएगा। अदरवाइज यह जो क्लास है सुबह में 9 बजे ही कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है इसका जो सही डेट है आपको 18 मई, ठीक, 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई 1974 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 226 का आपको कौन सा सही हो जाएगा? तो 1974 ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और यह कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। तो 226 का जो सी आंसर बताने का सही, और राहुल सूरज ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 227 नंबर क्वेश्चन कह रहे गरीबी हटाओ। 227 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बताइए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है इंदिरा गांधी। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो 227 का आंसर सही हो जाएगा। और सही जवाब दिया है आपको राहुल ने दिया, ठीक है। सही जवाब को सबसे पहले किसने दिया? तो राहुल ने दिया। 228 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 228 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। राहुल, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, ताकि हम ये आपको समझ पाएं कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 228 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहले मैं आपको आपातकाल के बारे में बताता हूं। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आपको 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगाया था। और भारत में अभी तक आपको राष्ट्रीय आपातकाल आपको 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। आपको राष्ट्रीय आपातकाल आपको 3 बार लगाया जा चुका है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था, ठीक है, पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था 1962 में जो भारत चाइना युद्ध हुआ था, ठीक है, ये आपको उसके समय लगाया गया था, ठीक, उसके समय लगाया गया था। ये भारत जो चाइना युद्ध हुआ था उस समय लगाया गया था। और उस समय आपका राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या है वो नहीं है, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है, सॉरी दूसरा युद्ध आपको जो आपातकाल है 1971 के आपको भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में लगाया गया था। और उस समय भारत को जो आपको राष्ट्रपति थे आपको वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे, ठीक है, वीवी गिरी थे, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा जो आपातकाल है, ठीक, तीसरा आपातकाल 1975 में, ठीक, इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। और यह जो उस समय तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपको पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल भाई आपको अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और अभी भारत में अभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 228 का जो 228 का एक और दो दोनों होगा, क्योंकि दोनों ही प्रधान राष्ट्रपति थे। जो आपको 1971 में जब लगाया गया था आपातकाल तो बीबी गिरी थे। जो 1975 में आपातकाल लगाया गया अंतरिम आपातकाल तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 229 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 229 नंबर क्वेश्चन। तो 229 का सूरज ने सही जवाब दिया, जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। और इनका उपनाम क्या है? तो लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से ये जाने जाते हैं। लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं आपको जयप्रकाश नारायण। 231 नंबर क्वेश्चन। चलिए 231 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए 231 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित था? ठीक है, आपको बताना है कि वर्ष 1973 वो जो है वो किस मुकदमे से संबंधित था। तो ये आपको था
वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित था? 230 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती मुकदमा वर्सेस, ठीक है, ये हो जाएगा आपको केशवानंद भारती बनाम मुकदमा बनाम आपको केरल राज्य उठेगा, केरल राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो 230 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 230 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 230 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। अगर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से संबंधित अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग एसपीडी का पूरा आपको एसपीडी कराया जाएगा। वहाँ पे 2 बार ऑलरेडी आपको एसपीडी समाप्त किया जा चुका है और रिवीजन के तौर पर जो एसपीडी है आपको इतने बार एसपीडी कराया जाएगा तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 9 बजे से आपको पॉलिटी का, 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री का और आपको 10 बजे रात से आपको मिक्स आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया, तो आप ये भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन का है चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? और जो स्टूडेंट आपको अभी जो पिछला जो हम लोग का वीडियो है वो नहीं देख पाए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आपको लूसेंट में आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुके हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप वहाँ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम लोग ऑलरेडी आपको 7500 बुक चलाया जा रहा है, उसमें आज 17 नंबर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ऑलरेडी 1 से 16 तक प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। जो स्टूडेंट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित आपको है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? चिपको जो आंदोलन 1917 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 1917 में शुरू किया गया था। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो 231 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। 231 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 232 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 232 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 232 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। 232 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी क्लास को करते हैं। करा कि 232 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए? तो पहले आप जानिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो कांग्रेस का स्थापना जो 28 दिसंबर, ठीक, कांग्रेस का जो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। इसमें आपको पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला जो अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो किया था WC बनर्जी ने, व्योमेश बनर्जी ने। आपको संस्थापक कौन था? एओम हिम, ठीक है। पहले आपको इसमें 72 प्रतिनिधियों, ठीक है, पहले में आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको भी याद रखें, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उस समय आपको भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय आपको भारत का वायसराय डफरिन था, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, डफरिन था। और किसने कहा था? तो इसलिए आपको जो वाक्य है महात्मा गांधी ने कहा था। 232 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 232 का ए आंसर जो बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 233 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 233 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुंबई, बिल्कुल मुंबई गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। 233 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 233 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी की जो हत्या है 30 अक्टूबर, ठीक, कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1984। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1984 में। जो इनके अंगरक्षक थे, इन्होंने बॉडीगार्ड जो थे उन्हीं ने इनको गोली मार दिया था। इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। तो 233 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक नहीं, 30 अक्टूबर को नहीं हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था। सॉरी, ये 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए ऑप्शन आपका 3 सही है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया 234 नंबर क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिला था? गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिला था? तो गोवा के बारे में अगर बताएं, ठीक है। 234 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिला था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा है 1510 ईस्वी में किया था। 1530 ईस्वी में इन्होंने आपको 1530 ईस्वी में गोवा को कोचीन से आपको जो राजधानी स्थानांतरित करके गोवा कर दिया था। और इनको जो आज़ादी है 1961 में मिला था, ठीक। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत आपको गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। तो 234 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 234 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, 235 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किस प्रधानमंत्री, 235 नंबर, बिल्कुल बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह से इनको मुक्त कराया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 235 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बताइए, मंडल आयोग की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बीपी सिंह। किसने लागू किया था? बीपी सिंह ने लागू किया था। और कब लागू किया गया था? 1990, ठीक। कब लागू किया गया था? 1990 में लागू किया गया था, ठीक है। और मंडल आयोग का गठन किसने किया था? तो मंडल आयोग का जो गठन है 1979, ठीक है, 1979 में मंडल आयोग का जो गठन है आपको मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखेंगे। और मोरारजी देसाई वह प्रधानमंत्री थे जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो कभी कोई क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी आपको प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। चलिए, 236 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करें 236 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आपके लिए
ठीक है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा, केवल यहाँ पे जो चैनल जो है आप लोग सभी एग्जाम से संबंधित आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें लगता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से ही आपको सफलता मिलती है। आप जितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से बना लीजिए, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आपको हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग आपको केवल आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं और उससे संबंधित फैक्ट बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। करा कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? राजीव गांधी की जो हत्या है वो किस वर्ष हुआ था बताइए? राजीव गांधी का हत्या किस वर्ष हुआ था? तो राजीव गांधी की जो हत्या है 21 मई, ठीक है, राजीव गांधी का हत्या कब हुआ था? तो 21 मई 1961। कब हुआ था? 31 मई 1961 को हुआ था। इसलिए आपको 31 मई, ठीक, सॉरी 61 नहीं 91, सॉरी 91 को हुआ था, 91। तो ऑप्शन 3 आपका सही, 236 का 3 आंसर सही जगह। राजीव गांधी का आपको हत्या कब हुआ था? तो राजीव गांधी की जो हत्या है यह आपको हुआ था 21 मई 1991, ठीक है, 21 मई 1991 को हुआ था। तो ऑप्शन आपका 3 सही है, 236 का 3 आंसर बता रहे हैं। और इसीलिए हम लोग 21 मई को, ठीक, 21 मई को इनको बम से उड़ाया गया था, ठीक, बम से राजीव गांधी को उड़ाया गया था तमिलनाडु में। तो इसीलिए हम लोग 21 मई को आपको राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 मई को हम लोग राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 237 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 237 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सनप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? 237 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि सनप्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? 237 नंबर क्वेश्चन। तो आपको सोनिया गांधी, कौन थी? सोनिया गांधी। तो 237 का 3 आंसर सही आएगा। तो 237 का जो 3, गुड मॉर्निंग हरिकृष्ण कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप भाई टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ठीक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। ऑलरेडी हम लोग क्लास रूल हर एक आपको बता दिया गया कि हर एक क्लास में आपको क्लास रूल आपको अप्लाई किया जाएगा। जो पहले क्वेश्चन का आंसर बताए उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 238 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 238 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा ताना भगत आंदोलन हुआ था, ठीक है, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? 238 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। 238 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 238 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। क्या बोल रहे भैया? खान सर का क्लास कर रहे थे, पॉकेट जी के पढ़ रहे हैं, ठीक, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं भाई पढ़िए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 239 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ईजी क्वेश्चन बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है आपको दिया था सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। तो 239 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले जवाब दिया है, ठीक है, आपको जवाब दिया है सूरज ने, ठीक है, सूरज ने दिया है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का इन्होंने नारा दिया था सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो सरदार भगत सिंह को जो फांसी है 23 मार्च 1931 कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 239 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 240 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेज ने सर्वप्रथम किस शहर को अपना राजधानी बनाया था? ठीक है, अंग्रेज ने सर्वप्रथम किस शहर को अपना राजधानी बनाया था? ठीक है, अंग्रेज ने सर्वप्रथम किस शहर को अपना राजधानी बनाया था? तो अंग्रेज ने सर्वप्रथम आपको कलकत्ता का, ठीक है, कोलकाता की इसकी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1772 ईस्वी में, ठीक है, कोलकाता की उन्होंने राजधानी बनाया था। और कब बनाया था? 1772 ईस्वी में। फिर इन्होंने 1772 ईस्वी से फिर दिल्ली की उन्होंने राजधानी कब बनाया था? ठीक है, दिल्ली की उन्होंने राजधानी कब बनाया था? दिल्ली की उन्होंने राजधानी आपको 1911 में, ठीक है, 1911 में इन्होंने दिल्ली का राजधानी बनाया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो 240 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 240 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 1772 में इन्होंने आपको राजधानी बनाया था और आपको 1911 में आप दिल्ली से आपको कलकत्ता से जो राजधानी है आप दिल्ली ट्रांसफर करके ले गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर क्वेश्चन, आपको बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बिरसा मुंडा आपको धरती आबा, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है तो धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से आपको किसको जाना जाता है? तो क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और इनका किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड थे, झारखंड के जनजाति जो है वहाँ से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आदिवासी जनजाति 242 नंबर क्वेश्चन। चलिए 242 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 242 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? ठीक है, आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर
गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। और सूरज ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है, सूरज ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए, खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था बताइए, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का जो गठन है, ठीक है, कैबिनेट मिशन का जो गठन है कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का जो गठन है 1946 में कब किया था? 1946 में किया गया था। और इसी कैबिनेट मिशन के गठन पर आपको संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, ठीक है। 1946 में आपको कैबिनेट मिशन के गठन के आधार पर ही आपको संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे उस समय? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। उद्योग मंत्री, ठीक है, उद्योग मंत्री कौन थे? तो जॉन मिथाई। जॉन मिथाई आपको उद्योग मंत्री थे, इसको याद रखेंगे। जॉन मिथाई आपको उद्योग मंत्री थे। विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री कौन थे, ठीक है, विधि मंत्री कौन थे? तो ये आपको विधि मंत्री थे आपको जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। विधि मंत्री कौन थे उस समय? तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन, 243 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग आपको रेगुलर कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि पानीपत का पहले देखिए तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और आपको मराठा शासक जो मराठा जो था वो आपको सदाशिवराव भाऊ उधर से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनके बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली आपको विजयी हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानी था, ठीक है, एक अफगानी था। तो 243 का आंसर सही हो जाएगा, 243 का आंसर सही हो जाएगा। इसलिए आपको 243 का जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसने मुगल वंश का स्थापना किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को याद रखें। 244 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान की समीक्षा के लिए साइमन, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन का खाली स्थान की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 244 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि साइमन कमीशन का जो गठन है किसकी समीक्षा के लिए किया गया था। 244 नंबर क्वेश्चन का गठन अब बताइए कि साइमन कमीशन का जो गठन है किसके समीक्षा के लिए किया गया था। तो साइमन कमीशन का जो गठन है यह आपको अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयोगिता, ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसी की जांच करने के लिए आपको साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ऑप्शन 244 का 2 आंसर सही हो जाएगा। जो आपका सही आंसर बता रहे हैं उनका सही है आपको हरिकृष्ण कुमार, ठीक है, हरिकृष्ण कुमार का सही है। चलिए 244 हो गया, राइट। 245 नंबर क्वेश्चन, 245 नंबर क्वेश्चन, 245 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वैध स्वामी बना दिया। पहले तो देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है आपको 31 दिसंबर, ठीक, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600, ठीक, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को। और उस समय भारत का किसका कौन शासक था? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है, अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो 31 दिसंबर 1600 को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और उस समय भारत में अकबर का शासन था। ये कह रहा है कि बंगाल में सूबे का वैध स्वामी किसने बना दिया था? आपको बक्सर के युद्ध, ठीक है, बक्सर के युद्ध ने आपको वैध स्वामी बना दिया था। और बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर के युद्ध जो है आपको अंग्रेज और अवध का जो सिजाउद्दौला, बंगाल का आपको मीर कासिम और जो आपको मुगल शासक था बहादुर शाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो 1764 ईस्वी में। तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 245 हो गया। 246 नंबर क्वेश्चन, बट सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों आपके लिए हम लोग बहुत सारा क्लास लेकर आते हैं, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित जो क्लास आपको लिए लेकर के। आपको क्या करना है कि केवल जो टाइमिंग दे रहे हैं 8 बजे आप करंट अफेयर के लिए आप जुड़ जाइए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आप हम लोग क्वेश्चन उसके साथ आपको आंसर बताएंगे, उससे संबंधित आपको फैक्ट बताएंगे, ठीक है। लेकिन बेटर ये होगा कि आप जब भी जुड़िए तो क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर और आंसर आपको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए 246 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करा 246 नंबर क्वेश्चन में
246 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 साल पूर्व 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे। तो आपको बताना है संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। बेसिकली आपको बताना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह तो आपको 1784 में हुआ था। और किसने किया था, तो बाबा तिलका मांझी ने किया था। किसने किया था, बाबा तिलका मांझी ने किया था। तो दो आपको 246 का 3 आंसर सही है, ठीक। 246 का 3 आंसर सही हो जाएगा। 246 का जो 3 आंसर बताने का सही है। और सबसे पहले जवाब दिया हरिकृष्ण कुमार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 247 और 248 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। कारण जयप्रकाश नारायण जिनको हम लोग लोकनायक के रूप में जानते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। और किसके कहने पर शामिल हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आपको शामिल हुए थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपको 247 का 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 247 का 4 आंसर सही हो जाएगा। 1929 में शामिल हुए थे। और ये बाहर कब आए, तो आपको कांग्रेस इन्होंने छोड़ा कब था, तो 1948 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। 1948 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग का स्थापित किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, बताइए। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, ठीक। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है 30 दिसंबर, ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 30 दिसंबर 1906। कब हुआ था, 30 दिसंबर 1906। और कहाँ हुआ था, ढाका में। किसके द्वारा किया गया था, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। तो 30 दिसंबर 1906। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और कहाँ किया गया था भाई, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन लाजवाब होता है। और इसी तरह हम लोग आपको पढ़ाते भी हैं, ठीक है। पढ़ाई भी उसी तरह हम लोग कराते हैं, ताकि आपसे संबंधित जितना भी फैक्ट आपको हो सके हमको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि आपको कि जो आया आपको मुस्लिम लीग के बारे में आपको सभी आपको फैक्ट हमने बता दिया, लेकिन आपको जितना ज़्यादा फैक्ट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना जरूरी है वो हम लोग जरूर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक है। चलिए 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया था, ठीक है। पृथक जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कब लागू किया गया था। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, आपको बताना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया था। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपको दलितों के लिए, ठीक है, दलितों के लिए आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो व्यवस्था 1932 में किया गया था, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत में, ठीक है। अगर हम लोग मुस्लिमों के लिए बात करें, ठीक है, मुस्लिमों के लिए आपको पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था कब किया गया था, तो 1909 में, ठीक है, 1909 में आपको किया गया था, ठीक है। 1909 के आपको अधिनियम में किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर आपको यह पूछता है कि महिलाओं के लिए पहली बार मत का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था, तो 1919 में दिया गया था, ठीक है। महिलाओं के लिए आपको 1919 में पहली बार मत का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका 2 सही है। 249 का जो 2 आंसर बताया उनका सही है। अमित, आप हर बार आप लास्ट में आकर ज्वाइन करते हैं। ये देखिए अभी का लास्ट क्वेश्चन 250 नंबर 249 में आप ज्वाइन किए, 250 आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखेंगे मुस्लिमों के लिए पहली बार आपको मत का अधिकार कब दिया गया था, 1909 में दिया गया था। फिर आपको दलितों के लिए पहली बार अलग पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था कब किया था, 1932 में किया गया था। और आपके महिलाओं के लिए पहली बार मत का अधिकार कब किया था, 1919 में किया गया था। फिर मैं आपको बता दूं कि अभी पॉलिटी का आज क्लास नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग 2 बजे आपको पॉलिटी की क्लास कराया जाएगा, ठीक है। 2 बजे आप सभी लोग जुड़िए और 2 बजे हम लोग पॉलिटी क्लास कराएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आप कर सके, ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। 250 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का शुरुआत कब किया था, तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च, ठीक, कब किया था, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को किया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इरविन था। कौन था, इरविन था। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये 24 दिन तक चला था यात्रा। इसके बाद आपको 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को आपको गांधी जी आपको दांडी तट पर पहुंचे और उन्होंने नमक कानून बनाकर आपको सविनय आंदोलन का शुरू किया था, ठीक है। और ये आपको जो मार्च है, ठीक है, ये मार्च कितने किलोमीटर का था, तो आपको था 385 किलोमीटर, ठीक है, 385 किलोमीटर का यह दूरी था। और ये आपको मील में अगर हम बताएं, ठीक है, मील में बताएं तो ये कितना मिलता है, 240 मिलता है, 240 मिलता है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। यह आपको क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही इसी तरह हम लोग आपको सभी संबंधित क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। आज के क्लास में आपको 200 नंबर क्वेश्चन से लेकर, ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन आपको आज के क्लास में कराए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कल के क्लास में आपको 250 नंबर क्वेश्चन से लेकर 300 नंबर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, पर डे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना, ठीक है। केवल आज क्लास में बैठिए और आपको अगर आप आंसर भी नहीं देते हैं तो केवल सुनिएगा भी तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो आपको 250 नंबर क्वेश्चन से लेकर 300 नंबर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है कल के सेट में कराया जाएगा। तो आप सभी लोग क्लास कल ज्वाइन करें। फिर मैं आपको बता दूं 2 बजे से आपको पॉलिटी क्वेश्चन का क्यूज कराएगा, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है कल कराया जाएगा 10:30 बजे से फिर से। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास है आपको 2 बजे से शुरू होगा और वो आपको उसमें पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और उस
पॉलिटिक क्वेश्चन में आपको आज हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व जो डीपीएसपी है, ठीक है, भाग 4, डीपीएसपी भाग 4 है, या कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और ये आपकी इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 36 से लेकर 51, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आज की क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लिखते हैं। तब तक के लिए सभी को लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।